अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला तो ये है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लियर कट हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंडली, जो उस प्रोडक्ट का बायर है उसके बारे में भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या बिहेवियर है। इसके अलावा उसके साथ आपने किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं और उसके किस तरह के पॉसिबल आंसर्स होने चाहिए, ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो भी बंदा आपका प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो किस तरह के उसके पॉसिबल आंसर्स होते हैं, ताकि आपके लिए भी इजी हो कि आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। और राइट टारगेट मार्केट को आपने सेलेक्ट करना है और टारगेट मार्केट जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रियल स्टेट एजेंट के लिए, वो यही पता लगाना होता है कि जो बायर उसको कांटेक्ट कर रहा है वो जेन्युइन बायर है या नहीं है। होता क्या है कि जब रियल स्टेट एजेंट को कोई बायर कॉल करता है, रियल स्टेट एजेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये पहले क्लियर करे कि ये जो बंदा उसको कॉल कर रहा है वो जेन्युइन बायर है या नहीं। क्योंकि अगर वो इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं करेगा और उसकी जेन्युइननेस चेक नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो बंदा जो जिसने उसको कांटेक्ट किया है वो जेन्युइन बंदा ना हो और वो सिर्फ उस रियल स्टेट एजेंट को इधर उधर घुमाता रहे। तक यह है कि जब रियल स्टेट एजेंट अपने बायर के बारे में क्लियर नहीं होता और इस बंदे ने क्या चीज़ परचेज करनी है, किस चीज़ में ये इंटरेस्टेड है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी एनर्जीज भी ज़ाया करता है, अपना पैसा भी ज़ाया करता है और क्लाइंट तो डेफिनेटली उसका टाइम ज़ाया ही कर रहा था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से क्लियर कट क्वेश्चंस करने हैं अपने क्लाइंट से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्लाइंट आपको कॉल कर रहे हैं वो जेन्युइन बायर है या नहीं है। फर्स्ट, अगर आपको कोई बंदा कॉन्टेक्ट करता है और वो आपसे कहता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो एज अ रियल स्टेट एजेंट आपने उससे दो तीन सिंपल से क्वेश्चंस कर लेने हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको टिप्स देना चाह रहा हूँ रियल स्टेट एजेंट्स को, वो ये है कि आपने अपने जो भी क्लाइंट आपको कॉल करता है या आपसे रब्ता करता है, आपने उससे दो तीन क्लियर कट क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर तो वो इनके आंसर्स आपको क्लियर कट दे देता है तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन बायर है, और अगर वो इन बारे में आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो मतलब ये है कि वो एक जेन्युइन बायर नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करेगा, आपकी एनर्जी ज़ाया करेगा और एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है वो कोई चीज़ परचेज भी ना करे और आपकी जितनी भी वर्किंग होगी, जितनी भी मेहनत होगी, वो ज़ाया हो जाए। अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करता है और वो आपसे कहता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा हूँ, आपने उससे दो तीन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन कर लेने हैं। पहली चीज़ आपने उससे पूछना है कि सर आपका बजट कितना है। सेकंड, आपने उससे पूछना है सर आपको किस साइज की प्रॉपर्टी चाहिए। थर्ड ये है कि सर आपको किस लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए। अगर तो वो आपसे कहता है कि मेरा बजट 20 मिलियन के आसपास है और मुझे 5 मरला का डबल स्टोरी घर चाहिए। थर्ड, वो आपसे कहता है कि मुझे इस्लामाबाद में CDA सेक्टर लेट से I-14 में घर चाहिए। इन दो तीन क्वेश्चंस के उसने आपको क्लियर कट आंसर कर दिए। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जेन्युइन है। 50 to 60% चांसेस है कि ये प्रॉपर्टी परचेज करेगा। लेकिन आपने फर्दर क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है, एज अ रियल स्टेट एजेंट हर बंदे के पास दो तीन प्रॉपर्टीज हर टाइम अवेलेबल होती हैं। आपने उसको कॉल करनी सेम डे या नेक्स्ट डे कि सर आपसे मेरी बात हुई थी, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप आ जाएं प्रॉपर्टी विजिट कर लें, तो मैं ताकि आपको प्रॉपर्टी विजिट करवा दूं और जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो हम आपको परचेज करके दे देंगे। अगर तो वो बंदा कहता है ठीक है मैं विजिट कर लेता हूँ और वो बंदा विजिट करने आ भी जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 80 to 90% चांसेस हैं कि ये बंदा जेन्युइन है। जाहिर बात है ये बंदा अपना टाइम निकाल के है, काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं प्रॉपर्टी चेक करने, तो इसके बारे में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो इस बंदे के लिए आप अच्छे से अच्छे ऑप्शंस इसको दिखाएं और ये बंदा प्रॉपर्टी परचेज करेगा। आपने उसको दो तीन ऑप्शंस दिखाए, उसमें से एक ऑप्शन उसको पसंद आ गया, वो आपको उसी टाइम टोकन दे देगा या वो आपसे कहेगा कि सर मैं फैमिली को या रिलेटिव्स को ये प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ, के बाद ही मैं कोई फाइनल डिसीजन दूंगा और फिर ये प्रॉपर्टी परचेज करूंगा। तो वो अगर फैमिली को भी ला के दिखा देता है, अपने कुछ रिलेटिव्स को भी विजिट करवाता है उस प्रॉपर्टी में, तो अब 100% श्योरिटी है कि ये बंदा जेन्युइन बायर है और ये बंदा आपसे प्रॉपर्टी परचेज करेगा। इसके बरक्स अगर तो नॉन जेन्युइन बायर की बात करें तो वो किस तरह आपको रिप्लाई करेगा उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बंदे ने कॉल की और वो आपसे कहता है मैंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है। आपने उससे सेम क्वेश्चंस किए कि सर आप मुझे अपना बजट बता दें, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें, किस साइज की आपको प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए। बंदा जेन्युइन नहीं होगा, वो आपको कभी भी क्लियर कट आंसर नहीं करेगा किसी भी क्वेश्चन का।
वो पहले तो आपसे कहेगा कि सर मुझे आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर दें और बजट की कोई भी टेंशन नहीं है, आप जितना बजट कहेंगे उतना हम अरेंज कर लेंगे, और लोकेशन जहां मर्जी हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए, कराची हो जाए, लाहौर हो जाए। प्रॉपर्टी का जो साइज है वो भी आपको उस बारे में भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं करेगा। वो कहेगा किसी भी साइज की प्रॉपर्टी हो जाए, बस हमें आप प्रॉपर्टी दिखा दें ताकि हम प्रॉपर्टी देखें और फिर हम कोई फाइनल डिसीजन करें। एक तो ये है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है, क्योंकि इसने आपके किसी भी क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर नहीं दिया। नॉन जेन्युइन बायर की जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो कभी भी आपको क्लियर कट आंसर नहीं करता, और उसको खुद नहीं पता होता कि उसने क्या परचेज करना है। या तो वो आपका टाइम ज़ाया कर रहा होता है, या फिर वो आपसे बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर आपको टाइम दे देगा कि सर मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, फिर मैं विजिट करूँगा प्रॉपर्टी को। जो नॉन जेन्युइन बायर है, इस केस में आपके पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये है उसने आपको क्लियर कट आंसर नहीं किया, तो आपने क्या करना है, उसको सेम डे आपने थोड़ी टाइम बाद उसको कॉल करनी है और आपने उससे कहना है सर आपने मुझे कॉल की थी, आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप ऐसे करें विजिट करने आ जाए, मैं आपको वो प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। तो वो आपसे कहेगा कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, आप मुझे ऐसा करें 2 दिन बाद कॉल करें। आप 2 दिन बाद उसको कॉल करेंगे, या तो वो आपकी कॉल नहीं उठाएगा, या फिर वो कॉल उठा के कहेगा कि अभी मैं किसी मीटिंग में गया हूँ, अभी मैं किसी जगह किसी शादी में आया हूँ, कोई इस तरह के आपको ऊपर नीचे घुमाएगा। तो कोई भी क्लियर कट टाइम नहीं देगा कि मैं किस टाइम प्रॉपर्टी देखने आऊंगा। अगर आप फर्दर उसको परस्यू करते हैं तो वो फिर आपकी या तो कॉल नहीं उठाएगा, या फिर वो आपको आगे से फिर इधर उधर की सुनाएगा। तो इस तरह का जो बायर है उस पर आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया करना। इस तरह का बायर आपका सिर्फ टाइम ज़ाया करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट भी कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये होता है कि अगर इस बंदे ने आपको क्लियर कट आंसर नहीं किए किसी भी चीज़ का, लेकिन आप उससे कहते हैं सर आप विजिट करने आ जाए, मैं आपको प्रॉपर्टी चेक करवा देता हूँ, वो आपसे कहेगा कि ठीक है मैं प्रॉपर्टी चेक करने आ जाता हूँ, और वो आ जाता है तो वही बात है, उसने तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी, वो सिर्फ आपसे या तो कोई मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है, या फिर वो वैसे ही बस टाइम पास करना चाह रहा है। उसने कहा चलें किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास चलते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज विजिट करते हैं और उसको थोड़ा सा घुमाते हैं फिराते हैं, एंड में आपसे कुछ भी नहीं लेगा, आपका सिर्फ टाइम ज़ाया करेगा। तो वो बंदा आपसे कहेगा ठीक है आप मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाएं। आप फिर वर्किंग करेंगे, 2-3 बाद उसको फिर बुलाएंगे और फिर वो आपको वही सिनेरियो रिपीट करेगा जैसे आपको मैंने फर्स्ट नॉन जेन्युइन बायर की कुछ बताई थी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो आपको किस तरह आजकल का टाइम देगा, ये बंदा इसी तरह का काम करना शुरू कर देगा। तो आपने बिल्कुल भी इस तरह के जो बायर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो आपको कॉल करते हैं और आपको टाइम क्लियर कट नहीं बता दे, आपको क्लियर कट आंसर नहीं कर दे कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज करनी है, इस तरह के लोगों पे आपको टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों पे काम करें जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपको क्लियर कट आंसर्स करते हैं। आप जब कॉल करते हैं वो लोग प्रॉपर्टी देखने आते हैं और आपको थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से भी आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा जो है जेन्युइन है या नहीं है। आपने जो जेन्युइन बायर है उस पर फुल फोकस रखना है, आपने उसके लिए वर्किंग करनी है, क्योंकि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है और उसके बहुत सारे रिसोर्सेज भी लग रहे होते हैं। तो अगर आप जेन्युइन बायर के लिए वर्किंग करेंगे तो होपफुली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह मैंने आपको जेन्युइन और नॉन जेन्युइन बायर को जज करने की कुछ टिप्स दी हैं, आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आपको पता होगा कि जिस बायर के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो बंदा जेन्युइन है और वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा। अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर होंगी, तो वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा, वो आपसे ही प्रॉपर्टी परचेज करेगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी बंदा जो है आपका टाइम भी नहीं ज़ाया कर सकता, ना आपकी एनर्जी ज़ाया होंगी, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने किस तरह उस बंदे को चेक कर लेना है कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, और फिर आपने उस पर फर्दर जो है वर्किंग करनी है और उसको कोशिश करनी है जो जेन्युइन बायर होगा उसको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करके दें ताकि उसका भी फ़ायदा हो और आपको भी डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट निकले। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं बंदे को। जब आप एज ए रियल एस्टेट एजेंट नए आते हैं फील्ड में तो आपको बहुत सारे लोग जो है सब घुमाते हैं। एट द एंड क्या होता है कि आप जो जितनी भी वर्किंग करते हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। पैसेज ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस आपको ये जज हो जाएगा कि कौन सा बंदा जेन्युइन है और कौन सा बंदा जेन्युइन नहीं है। इस वीडियो के बनाने का मकसद भी यही है कि आपको क्लैरिटी दी जाए कि आपने किन लोगों पे वर्किंग करनी है ताकि आपकी ना टाइम ज़ाया हो, ना रिसोर्सेज ज़ाया हो और ना ही आपकी एनर्जी ज़ाया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।